हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, ऑल्दो एक रेंज के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, बट गाइस नेगेटिव साइड और डेज लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सो टेक्निकली एंड एफआईडीए के अकॉर्डिंग एंड किस स्टेप से पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियरिटी आपको दे दूंगा कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा और किस बेसिस पर मैं ऐसा बोल रहा हूं विथ लॉजिक। एंड आपको गाइस क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो लोग भी वीडियो को स्किप करते हैं, आज उसका सीधा आप उदाहरण देख सकते हैं। कल के वीडियो में आपको क्लियर कट आज की स्टोरी बताई थी और आज सेम टाइप से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी गए चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू कि जो एनालिसिस आपको दे रहा हूं ये और वीडियोस की तरह नहीं है, ये एक्चुअली में आपको क्लियरिटी दे देगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ एफआईडीआई के डाटा से। अगर हम बेसिकली देखें तो जिस तरीके से हमें 1300 करोड़ के आसपास एफआई का स्ट्रक्चर देखने को मिला था सेलिंग प्रेशर का, ऑल्दो उसी के आसपास है। इतना बड़ा नंबर्स नहीं है, बट ऑल्दो काफी ठीक ठाक नंबर से गए, जो कि 1893 करोड़ 1893 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सेम तरीके से डीआई की बात करें, घरेलू फंड्स की बात करें, तो वो भी यहां पर सेम एज अ प्रीवियस डे 2173 करोड़ के आसपास, 2173 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो ओवरऑल इनकी ओर से देखा जाए तो प्रीवियस डे का हम सेम तरीके से इन्हें बोल सकते हैं, कोई ऐसा खतरनाक नंबर्स के साथ मूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और मुझे मालूम है जो कमेंट सेक्शन आप जिस चीज से भर देते हो, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं, जो कि है गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। नाउ फर्स्ट वन, इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव टेरिटरी में हुई है, डेज लॉ के आसपास हुई है सभी मेजर इंडाइसेस की। अब यूएस मार्केट्स को अगर अभी तक हम ट्रैक करें तो अप्रोक्सीमेटली 7 पीएम के आसपास अपना हो रहा है। अभी तक अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स का जो मूवमेंट है 384 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएंडपी 500 और नेस्डैक की बात करें तो बेसिकली वो क्लोज है, अभी ओपन नहीं है। सो ये प्रीवियस क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, दोनों की जो नेगेटिव साइड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फोकस जिस पर करना है वो है यूएस मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स, और डाउ फ्यूचर्स क्लियर कट 400 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब कि यूएस मार्केट्स की ओर से हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। ये हमें क्लियरिटी मिल गई, गैप डाउन ओपनिंग यूएस मार्केट्स की ओर से हमें देखने को मिल रहा है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट तीनों ही इंडाइसेस ओपन है और यूरोप इनको आप अगर ट्रैक करोगे, फुट्जी में 21 पॉइंट का नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें 10 पॉइंट्स नेगेटिव, मतलब ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। डेक्स की बात कर लें 83 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक गैप डाउन की ओर संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक छोटे मोटे गैप डाउन के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ चलते हैं इंडियन मार्केट्स की ओर, एशियन मार्केट्स की ओर। यहां पर देखें तो ऑलमोस्ट अपना जो गाइस गिफ्ट निफ्टी है तो उसमें आप देखोगे काफी अच्छे नेगेटिव साइड ही 77 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकाई 225 की बात करें 386 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 24 पॉइंट्स पॉजिटिव, मतलब ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की बात कर लें 49 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। और ओवरऑल नीचे एक और जस्ट हमारा रह गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या यहां पर अगर आप देखेंगे तो ताइवान वेटेड में अप्रोक्सीमेटली यहां पर 85 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एशियन मार्केट्स की ओर से भी क्लियर कट एक गैप डाउन की कैटेगरीज में हमें कल के दिन ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। लेट्स सी डाउ जोन किस स्टेप से मूव करता है। फिलहाल के टाइम डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग 400 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिलना चाहिए। जो भी पुट साइड की पोजीशंस थोड़ी मोड़ी और बेसिकली ओवरनाइट कैरी करके गए हैं वो थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं। नाउ गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज पर बात कर लेता हूं, जिसके आई नो गाइस आपको ये प्रमोशन काफी दिक्कत देता होगा, बट यार आप जो भी वीडियो को पहले देख चुके हैं और तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आप 30 सेकंड्स के लिए, मुझे कुछ चीजें यहां पर क्लियर करनी है। नाउ गाइस आप सभी लोग मुझे मालूम है जो कि अप्रोक्सीमेटली कॉल आते हैं और जो कि मैसेज आते हैं उनमें वो लोग बोलते हैं कि सर आपका अमाउंट काफी ज्यादा है, तो ओनली 2 ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि 2 से 3 दिन का आपको समय मिल रहा है गाइस। 2500 अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास आपको विद जीएसटी यहां पर पे करना है फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन। और हमारी क्वालिटी क्या है, फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कहता इसमें आप रैंडमली ऐड हो जाइए, आपको पहले ये चीज मैं मेंशन क्यों कर रहा हूं,
2500 रुपए मुझसे काफी लोग कॉल पर बोल चुके हैं कि सर थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए। बट गाइस हमारे क्वालिटी ट्रेड्स की जो बेसिकली एक्यूरेसी है वो हाई परसेंटेज है और इसमें एनालिसिस काफी खपाना पड़ता है। दैट्स व्हाई ये जो प्राइस है ये आपको 3 दिन के बाद 3500 ही पे करना पड़ेगा। आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। 2500 रुपए में आपको फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन एज अ ट्रायल की टाइप से भी आप यहां पर कंसिडर करके चल सकते हो। और हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है इस नंबर पर आप मंगा लीजिए। आज हमने किस टाइप से मूव किया, आज का तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस हुई। कल का आपको चाहिए, परसों का चाहिए, पूरे वीक का चाहिए या प्रीवियस हमारे मंथ का चाहिए, आपको एक्सेल शीट के थ्रू बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी। उसमें हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, वो क्लियर कट वहां पर आपको चीजें बता दी जाएंगी। एंड इस हमारे चैनल की क्वालिटीज क्या है, जो कि प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स हैं। आपको गाइस एक स्टॉक भी दिया था मैंने, जस्ट उस पर भी डिस्कशन करूंगा। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टॉक मैंने अभी जस्ट दिया है वो है सन फार्मा। सन फार्मा पे हमारा सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होने से 1-2 पॉइंट्स आई थिंक रह गया है। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिए जाएंगे। 1 से 2 ट्रेड्स हम पर डे फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और आपको विद एग्जांपल बता देता हूं किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट है, जो कि आप देखकर आप अपना मूड माहौल बना सकते हो। तो गाइस स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी इस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट है, जिसमें अब देखोगे तो जी हमारी डेट दी गई है, जैसे कि स्टार्टिंग दिसंबर हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, वो आप क्लियर कट यहां पर देख सकते हैं। उसके थ्रू भी आप अपना मूड माहौल और कंफर्मेशन कर सकते हैं। सो नाउ बैक टू एनालिसिस। सॉरी फॉर दैट गाइस, मैं जनरली ये सब चीजें करना मुझे भी पसंद नहीं है यार। सो ग्लोबल क्यूज को हमने ऑब्जर्व कर लिया। नाउ मंगलवार का ऑप्शन डाटा से भी पहले मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली व्यू दिखा देता हूं, बिकॉज हमें सभी तरीके से हम मेंशन करके चलते हैं, सभी चीजों को कंसिडर करके चलते हैं। सो निफ्टी का गाइस अगर हम शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखें तो हमें नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है काफी अच्छी। और अब हमें मंडे को किस टाइप से ट्यूसडे को हमें किस टाइप से ट्रेड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं, जो कि ये एनालिस्ट हैं यार, इनसे अच्छा तो एनालिस्ट मैं हूं। एंड सॉरी फॉर दैट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, बट इनका जो अकॉर्डिंग मूव देखने को मिलता है वो मैं आपको सरल भाषा में ऑलरेडी समझा चुका हूं और समझा दूंगा अभी। नाउ अगर इनकी भाषा में देखें, रीजनेबल नेगेटिव कैंडल वॉज फॉर्म्ड ऑन निफ्टी डेली चार्ट विथ एन अपर सैडो, है ना। तो ये एक टेक्निकली माहौल है गाइस, इसमें बोला जाता है एन अपर सैडो। टेक्निकली this market action indicates an attempt for a downside breakout of the range movement. This is not a good sign and signals more weakness ahead. तो गाइस ये जो हमें शाइन दिखा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें फर्दर डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। ये वीकनेस क्लियरली हमें दिखा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आज के दिन आपको देखने को मिला काफी अच्छा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला, बट जो डाउनसाइड के लिए प्रेशर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई वो मैसिव तरीके से देखी गई यार। नाउ अगर हम क्रूशियल सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप देखोगे द क्रूशियल सपोर्ट ऑफ द 200 EMA has been violated again 23,700 labeled and choppy movement आपने देखा जिस टाइप से ओपनिंग डाउनसाइड गैप ऑफ 19th of December का रिमेन्स फिल। तो गाइस मैं आपको गाइस प्रीवियस डेज से ऑलरेडी क्या समझाता हुआ आ रहा हूं, जो 19th ऑफ दिसंबर के बीच में और 18th ऑफ दिसंबर के बीच में हमारा मार्केट जो गैप छोड़ के आया वो उसे फिल करने के लिए जरूर से आएगा। और जैसे ही उसे फिल किया आपने देखा डाउन साइड का मोमेंटम हमारा क्लियर कट सेम एज अ प्रीवियस डे, हमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम फर्दर देखने को मिला। अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर अप्रोक्सीमेटली आप लेवल्स को कंसिडर करके चलें तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। द शॉर्ट टर्म trend of Nifty is down and the market is expected to slide down to 23,500 इसको आप स्टार लगा सकते हैं 1 से 2, बिकॉज काफी अच्छा इंपोर्टेंट हर्डल है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है देन 23,400 लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,800 लेवल्स का होगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको ऑब्जर्व करके चलनी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब चलते हैं पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं और मैं अपनी एनालिसिस अब देता हूं आपको। मंगलवार का ऑप्शन डाटा हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है
खराब क्लोजिंग है, डेज लॉ के आसपास क्लोजिंग है, बट गाइस दोनों इंडाइसेस की मेजर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे वो 51,000 के नीचे है, बट स्टिल निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,600 के ऊपर है। तो खराब क्लोजिंग है बट स्टिल एक रेंज के अंदर है, वो जस्ट मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, है ना। सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ कॉल साइड की पोजीशंस, फर्स्ट वन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन 23,700 का एरिया, 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके अगर आप नीचे ऊपर देखोगे तो 23,800, अगर 23,700 के ऊपर कल के दिन फिर से हमारा निफ्टी निकलता है, देन 800 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड। अच्छी खासी पोजीशन से इनिशिएट है 89,000 के अप्रॉक्स। अब नेक्स्ट जो हडल है 23,900 का, 77,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट 24,000 का राउंड फिगर, जो कि मार्केट इसके ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिखा पा रहा है। लेट्स सी, 4 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है इस वीक के कैंडल्स में, सो लेट्स सी किस स्टेप से मूव करता है, बट 24,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड, है ना। अब एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं, आपको क्या बोला था अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डेज से, क्या बोलता हुआ रहा था, हर एक राइज पर आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है जब तक मार्केट 24,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। 24,000 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करेगा देन हमें अप साइड के लिए फर्दर मूवमेंट दिखेगा, अदरवाइज हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए मौका देता रहेगा। आज भी सेम चीज होती हुई देखने को मिली लगातार 5वें दिन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। 1 से 2 शब्दों में मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को गाइस वया किया है, और टेलीग्राम चैनल में भी एग्जैक्टली बोला था कि यार मेरी स्ट्रेटजीज एक ही है, जो कि है सिंप्लिसिटी। आप जितना कॉम्प्लेक्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बनाओगे गाइस, उतना आप चीजों में घिरते जाओगे। नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ 23,700 कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों की जो डाटा एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है वो है 23,700। नाउ 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 600 का छोटा मोटा सपोर्ट है, ऑल्दो इसी के अराउंड ये हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 40,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और यहां पर जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपको 1 से 2 स्टार लगा लेना है, बिकॉज काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है 23,500 का। यहां पर 64,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट हर्डल 23,400 का, 39,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको गाइस देखकर चलनी है हमारे पुट साइड, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का फर्स्ट वन हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे हमारे पुट साइड की पोजीशंस 51,000 के ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 60,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो 800 जिस स्टेप से आज का अप्रॉक्सीमेटली लॉ क्रिएट किया था, और आपको एक ही टारगेट दिया था प्रीवियस डेज से, अगर 51,000 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो 50,800 तक का मोमेंटम बन सकता है। 10,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और अच्छी खासी जो पोजीशन इनिशिएट है, अगर इसके नीचे सस्टेन किया गाइस तो सीधा सा 300 पॉइंट्स के बाद हमें अच्छी खासी पोजीशंस देखने को मिल रही है, मतलब कि 300 पॉइंट्स का कट हमें देखने को मिल सकता है अगर 50,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन। और विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करके चलिए। फिलहाल के मार्केट एक सिंगल साइड नहीं टिक रहे हैं, आपको काफी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहे हैं, और कल का ट्रेडिंग सेशन में भी ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा, बिकॉज ईयर का क्लोजिंग हो रहा है। सो यहां पर वोलेटाइल मार्केट एक नॉर्मल सी बात है ना। आप खुद देखोगे, बिकॉज काफी सारे लोग एक नई स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, नई कुछ चीजें देखने को मिलती हैं हमें नए साल में। तो यहां पर क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक दिन रिमेनिंग है, तो हाथ थोड़ा सा पीछे खींच के चलिए। 50,000 का सीधा सा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, अगर 500 का लेवल कट किया देन 49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब कॉल साइड का डाटा, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन 51,000 का एरिया, कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों के आपने पोजीशंस जस्ट देखी हैं। जो में से पोजीशंस हैं वो सिंगल इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है, जो कि है 51,000 का। नाउ इसके ऊपर अगर निकला तो आपको सभी को पता है 51,200 जिस टाइप से एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 300 एंड 51,500 के आसपास अच्छा खासा अडल 55,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है अपना बैंक निफ्टी में। आप सीधे से आपको चार्ट पर लेके चलता हूं। चार्ट पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन मैं आपको थोड़ा सा वीकली कैंडल पर लेके चलता हूं। सी, अब वीकली कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, कहां पर देखने को मिली थी, हमने देखा 23,850 से 23,600 के बीच में। अब ऑलमोस्ट आज हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन है वीक का, तो वीकली कैंडल का आप मूवमेंट देखोगे ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो देखने को मिली है। देखो एक चीज को समझो,
निफ्टी की क्लोजिंग 650 और 23,850 के बीच में ही क्यों देखने को मिली? मार्केट तो इसके ऊपर भी निकला था, इसके ऊपर क्यों नहीं क्लोजिंग देखने को मिली? इसके नीचे क्यों नहीं देखने को मिली क्लोजिंग? 650 के भी नीचे गया था, बट मार्केट ने क्या किया, एक रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दी है। अभी भी गाइस एक डिसाइडेबल मूव हमें नहीं देखने को मिला है कि फर्दर डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, आपको जस्ट 15 मिनट के चार्ट पर बताऊंगा। नाउ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रख के चलना है 600 को, 23,600 का एरिया। अगर मार्केट यहां पर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउनसाइड। तो 600 को आपको एज अ इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। लेट्स सी, कल की ओपनिंग ही मुझे तो लग रही है थोड़े से ठीक ठाक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो सकती है। सो 600 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, देन 23,500 का एरिया। यार इसके नीचे ना मार्केट भले ही डे के ड्यूरिंग जाए, दिन के दौरान भले ही मार्केट 23,500 के नीचे जाए, बट आपको क्लोजिंग वनडे की कैंडल की अगर इसके नीचे देखने को मिल गई, देन गाइस अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और जो आपको कह के चल रहा हूं, ऑलमोस्ट जहां पर 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन से कह के चल रहा हूं, 22,800 का दरवाजा खुल जाएगा अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल गई, जो कि 23,500 का है। देन ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। आई नो मैं कल की मूवमेंट नहीं बता रहा हूं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ओवरऑल आपको मूवमेंट दे रहा हूं, है ना, चीजें समझा रहा हूं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो एक छोटी सी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको कंसिडर किया था ऑलमोस्ट, है ना। सो अभी आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जिस टाइप से 15 मिनट के चार्ट पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, पहले तो इंपोर्टेंट लेवल्स ये जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी जो लोग भी प्रीवियस डेज से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते एक बार इसको एक्सपीरियंस कर लीजिए। इसके लिए क्या करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर ऐड हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर ये इंपोर्टेंट लेवल्स आपको शेयर किए जाते हैं। नाउ क्या हुआ आज के दिन मार्केट ने किया क्या एग्जैक्टली, यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। डाउनसाइड के लिए हमारा अच्छा खासा सपोर्ट था 23,700 के आसपास। मार्केट अगेन एंड अगेन यहीं इसके ऊपर ही सस्टेन करता था, और डाउनसाइड के लिए अगर मूवमेंट दिखाता भी था तो इसी लेवल से हमें बाइंग देखने को मिल जाती थी। अब इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, है ना। जैसे ही डाउनसाइड के लिए मूवमेंट हुआ, हमारा जो सेकंड लेवल था वो कौन सा था, 23,600 का। 23,600 की लेवल से यहां से अपसाइड के लिए मोमेंटम भी देखने को मिला, बट 23,700 जो अभी तक ऐसा सपोर्ट के टाइप से वर्क कर रहा था हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन तक, बट आज आफ्टर सेकेंड हाफ मार्केट क्या हो गया, डाउनसाइड के लिए इसको ब्रेक करके डाउनसाइड के लिए मूवमेंट किया, और यहां से जैसे अपसाइड के लिए आया, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया, और रेजिस्टेंस एरिया से अगेन एक डाउनसाइड के लिए कैंडल दिखा दी, और जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट 23,650 के अराउंड दी है। तो अब मार्केट में गई इट्स अ हायर चांसेस, अब निफ्टी को जो स्ट्रगल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आने के लिए। वो कौन सा लेवल है, 23,730 का लेवल। आपने देखा ऑलमोस्ट यहां पर ट्राई किया सेकंड हाफ के बाद, लास्ट में मार्केट ने जो हमारी क्लोजिंग टाइम था 3 बजे के आसपास, बट स्टिल यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिल गया। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर गैप डाउन ओपन हुआ और अपसाइड के लिए अगर मोमेंटम दिखाता है, तो 23,730 के आसपास से आप अगेन एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट जिस टाइप से सिनेरियो यहां पर क्रिएट हुआ है 23,730 700 का जो लेवल है, अब मार्केट को काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन करने के लिए। तो चीजें क्लियर हैं, और चीजें क्लियर हैं तो अभी तक मुझे लाइक बटन गाइस प्रेस हो जाना चाहिए। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला, जिस स्टेप से ओवरऑल 51,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो आपको अच्छे से हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिल रही थी, हर एक राइस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो सेम टाइप से यहां पर मूवमेंट करके चलनी है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ऐसा कोई भी खतरनाक लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया है। कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो क्लोजिंग की है, स्टिल बोल रहा हूं, प्रीवियस वीकली कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो कौन सा लेवल है, 50,950 का लो है हमारा प्रीवियस वीक की कैंडल का। अब आज जिस स्टेप से हमारे वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है, इसका लो भी आप देखेंगे या क्लोजिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो 50,500 का जो लेवल है वो अच्छे से सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, एंड
फिर तो यार बेकार हो जाएगा सिस्टम, है ना। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है। अब सेम टैप से आपको 15 मिनट के चार्ट पर ले जाता हूं बैंक निफ्टी पर, और सेम टैप से जो हमें निफ्टी पर क्लियरिटी आपको दिए उसी तरीके से बैंक निफ्टी पर देने के लिए ट्राई करता हूं। नाउ बैंक निफ्टी पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, आज मार्केट ने अच्छा खासा, पहले तो हमारा टारगेट यहां पर हिट हुआ, 52,000 का लेवल बोला था, एग्जैक्टली 51,980 के आसपास यार टच किया, इतना तो आप समझ लीजिए यार, है ना। नाउ अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, मार्केट ने यहां पर क्या किया, डाउन साइड के लिए अच्छा सा कंटिन्यूअस हमें कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। अब यहां पर क्या किया बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा इस प्राइस पॉइंट से जो कि 50,800 750 के आसपास था, यहां से अपसाइड के लिए ट्राई किया, बट स्टिल यहां पर फेल हो गया और 51,000 से अगेन एक डाउन साइड के लिए पुल बैक, और ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है 50,950 के आसपास देखने को मिली। अब कल के दिन क्या ध्यान में रख के चलना है, जिस टाइप से सिनेरियो बन रहा है, ऑलमोस्ट एक गैप डाउन के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, या फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिस टाइप से ऑलमोस्ट ग्लोबल क्यूज मूव कर रहे हैं। तो सपोज हमें 50,700 के आसपास ओपनिंग देखने को मिली, और मार्केट ने अगर अपसाइड का सिनेरियो बनाया, तो इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि 51,000 को ब्रेक करके ऊपर आके सस्टेन करने में अभी बैंक निफ्टी को दम लगानी पड़ेगी, सेम टाइप से जो निफ्टी में आपको 23,700 का लेवल दिया है। नाउ यहां से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल से, 51,000 के आसपास से। 51,000 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां पर 51,200 का लेवल यहां पर अपसाइड के लिए अच्छा सा टारगेट बनेगा। बट अगर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं और 51,000 के आसपास से आप सेलिंग प्लान कर रहे हैं, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ व्यू 51,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर ये गैप डाउन की कैटेगरीज में ओपन हुआ मार्केट देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गाइस मैंने सभी चीजों को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर स्टिल आपका कोई कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।